फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जनवासी। देखिए, मैं आप सबको एक बात कह रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग के लिए रखता है कि नहीं रखता है मालूम नहीं। हम यूपी वाले हैं, हमारा साल भर का त्यौहार है। हमारा भी कल नया साल है, होली का नया साल है। आप लोगों का जयंती रहता है, सब कुछ रहता है। या जयंती रहता है तो मैं सबको पैसे देती हूँ, चंदा देती हूँ, सब देती हूँ, लेकिन मेरा होली का त्यौहार क्यों ख़राब करने का? हाँ, आप लोगों को किसी को पूजा करानी कराओ, मत करानी मत कराओ, बाकी का मैं देख लेगी मुझे क्या करना है। यहाँ मेरा हवन अभी बाकी है, हवन का काम है, पूजे का काम है। आप लोग को क्या लगता है आप लोग मुझे डिस्टर्ब करके मेरी पूजा रोक पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ऑलरेडी अपनी सारी तैयारी बहुत पहले से करती हूँ। मैं कभी उस दिन के भरोसे नहीं रहती हूँ। यहाँ सब लोगों को फ्री में मिला, अय्याशीबाजी मिली तो जाएंगे। आप बताओ, खुद की कमाई से ये लोग शायद अपना कहते हैं ना, गार्डन तो घूमने की औकात नहीं रहती है, मन्नत पूरी करनी तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे जब कहते हैं ना हराम का पैसा मिलता है तो खुद जाने का, भाई को, माँ को, बाप को, सबको लेके जाने का। मैं क्या बोलती हूँ, चाहे सैलानी दरबार हो, चाहे मेरा विंध्याचल हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कहीं भी हो, विद्या देवी सबको मान देती, सब इसलिए विद्या देवी के लिए मान देते। लेकिन ये ऐसा थोड़ी कि सब लोग अपने बाप का नौकर समझने का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अभी जयंती रहती है, तो जयंती के दिन अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा और आप बोलोगे जयंती के दिन उस मेहमान का आवभगत करे, कोई करेगा क्या? आज इतना बड़ा सैलानी में उर्स है, बाबा जी का कहते हैं उर्स चालू है, होली चलने वाली है, आदमी सबके सब वहाँ पे काम पे लगे। आप लोगों को क्या है, आप लोगों को तो बस हराम का मिल गया, आप लोग पहुँच गए, दारू पी के सबके सामने शहनशाही दिखा रहे हो। कोई बोलेगा मैं विद्या देवी का रिश्तेदार हूँ, कोई बोलेगा मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढेकाना हूँ। काय का फलाना ढेकाना? हाँ, रिश्तेदारी ऐसी होती है कि सबके सामने गाली देने का। आज से 2 महीना पहले ही तो किसी ने डायलॉग मारा था, क्या रे ख्वाजा जी ने मुझे क्या दिया है, सैलानी दरबार में तो मुझे बच्चा दिया, ख्वाजा जी ने मुझे क्या दिया। और उसके बाद सैलानी दरबार में जाके क्या किया है, वहीं पे होटल में बैठ के दारू पी के गाली गलौज किया है, वहीं के लोगों को गाली दिया है ना कि ये लोग हमारा क्या कर लेंगे, क्या मैं इनके भरोसे आते हैं क्या, हम लोग इनके भरोसे है क्या, हमको रूम नहीं मिलेगा, चलेगा ही नहीं। और आज इतनी होशियारी। अरे विद्या देवी जब तक साथ में तब तक कोई तुम्हें इज्जत देगा। अरे कभी सुना है क्या? एक बात बताओ, किसी के भी बहन के मायके, किसी भी के लड़की के मायके वाले किसी और के कोई इंसान अपनी दूसरी औरत के साथ आया रहेगा और उसको मान सम्मान देंगे क्या? चलो मैं तुम लोग को ही पूछती हूँ, तुम्हारे घर में अगर विद्या देवी पहुँच जाए और तुम्हारी बीवी के मायके वाले मुझे मान इज्जत देंगे क्या? कोई नहीं देगा। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है, सबको अपनी बेटी और अपना प्यार होता है। अपनी बेटी की जगह कोई किसी को देता नहीं है। और दूसरी बात, विद्या देवी की वजह से ही सब शांत बैठते हैं, नहीं तो 2 झापट के भी नहीं है लोग। जिस तरह की बदतमीजियाँ होती है, गाली गलौज होता है, लोगों को उल्टा बोला जाता है ना, 2 मिनट नहीं लगेगा मुंह तोड़ने में सबका। मेरे साथ ड्राइवर भी जाते हैं ना, ड्राइवर भी गाली सुन के इसलिए लेते हैं क्योंकि विद्या देवी है, उनको पता है कि फिर माँ भड़क जाएंगी। लेकिन थोड़ी तो तुम लोगों में शर्म रहनी चाहिए। नाक का पानी किधर गया? मर गया क्या? किस बात का एटीट्यूड है? अरे एटीट्यूड, मान सम्मान वहाँ मिलता है जहाँ पे इंसान अपने आप को वैसे रखता है। एक हाथ दोगे तो एक लात लोगे। तुम लोग एक सामने वाले को गाली दोगे, अपने आप को सोचोगे ऐसा। आज पूरी दुनिया विद्या देवी का पैर पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि विद्या देवी सबको गाली देगी, मारेगी, उसको फ़ायदा उठाएगी। मैं अपनी मर्यादा में रहना पसंद करती हूँ। मेरे घर में होली है ना, तुम लोग से अच्छी मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए। घर में कुछ रहे ना रहे, होली के दिन घर में खाना बनता है, मालपुआ बनता है, पकवान बनता है, भांग होता है, हम लोग घर में बनाते हैं, हमारे बच्चे उसमें खुश रहते हैं, बाहर के लिए जिद नहीं करते। लेकिन तुम्हारे में क्या है? तुम्हारे में तो तुम्हारे बच्चे का मन्नत है, ये है वो है, तुम लोग दूसरों के भरोसे लेकर दूसरों को परेशान करते हो, पूजे में अड़चन डालते हो। तुमको क्या लगता है ऐसे तुम्हारी यात्रा पूरी होगी क्या? यात्रा पे जाएगी विद्या देवी, तुरंत एटीएम कार्ड के साथ बंदा गया, तुरंत बाप का फ़ोन हो जाएगा, माँ का फ़ोन हो जाएगा, बीवी को प्यार आ जाएगा। ऐसे बीवी भले सामने बैठ के जो कहते हैं ना देखती भी नहीं होगी, लेकिन बाहर जाने पे रात को 11 12 बजे तक फ़ोन चालू रहेगा, रंडी साली देखती रहेगी कहाँ पे। ऐसा अच्छा लगता है? और जो लोग यूट्यूब पे, मैं कितनी बार बोला आपको पूजा कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ। मैं क्या तुम्हारे पूजे के भरोसे बैठी हूँ? इतनी सारी पूजा तुम लोग भेज रहे हो तो कर रही हूँ मैं। काहे के लिए दिमाग पे लगते हो माधर चोद लोग, तुम लोग सब लोग? गांड मार दूंगी तुम सबकी मैं। औकात नहीं तो मैसेज नहीं करने का। शक्तियाँ लेना खाने की बात है। आज शक्तियाँ हाजिर होगी, तुमको समझ में आ रहा है शक्तियाँ तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अगर उनकी माँ भड़की है तो शक्तियाँ तुम्हारे गांड के अंदर घुस के तुम्हारी बैंड बजा देंगी, मार खा जाओगे सब लोग एक लाइन से। तुमको क्या लगता है मैं पूजे की मुझे पता है कि मेन टाइम पे सब मेरे अड़चन डालेंगे, मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ। और हमारे घर में हमारा त्यौहार का मतलब पैसा करना और दूसरों की बेइज्जती करना नहीं। मेरा करूँ वही मान सम्मान करते तो मैं उन लोग पे होशियारी नहीं दिखाती। अरे तुम लोग क्या अपने विद्या देवी के साथ एक बार चले गए, मान सम्मान मिल गया तो अपने आप को शहंशाह के औलाद समझ लिए। कटप्पा को बोल फ़ोन उठाने, उसको बोल अरे कटप्पा तुम्हारे बाप ने बनाया था क्या? कटप्पा के तुम्हारे बाप पैदा किया था क्या? बात कर रहे हो?
अरे सबका त्यौहार है, सबका फंक्शन है, सब अपने अपने काम में बिजी है। तुम्हारे लिए क्या सब एवर रेडी चार्जर बन के बैठे रहेंगे? और किसके लिए बनेंगे? ऐसी नौटंकीबाजों के लिए। साला घर में इंसान बेहोश पड़ा रहता है, दो चार घंटे सोया रहता है, कोई खाना नहीं पूछता है, और बाहर के सामने नौटंकी दिखाने का, ज़बरदस्ती बेहोश हो जाने का, ज़बरदस्ती उड़ जाने का, ज़बरदस्ती अवगत, कोई अवगत नहीं करेगा। अब सबको पता चल गया नौटंकीबाज लोग हैं। अरे मैं खुद कंटाल गई हूँ, भाड़ में जाए। ये क्या हरकत है? काम ना काज का 2.5 साल अनाज का, कमाने का 1 रुपया नहीं, औकड़ और दिमाग तो ऐसे दिखाने का पता है। साला यहाँ दिन भर जाप कर करके हाथ दुखने लगता है, पैर दुखने लगता है। तुम लोगों को क्या है? बैठे बिठाए मलाई मिल रही है, मलाई मिल रही है। हराम के ज़्यादा जो हराम का 600 रुपये की दारू में बिकने वाले पीने गए मादरचोद, उन लोगों को भी पता है हराम का है। चलो शर्म तो आती नहीं, एक बार भी ये नहीं सोचते हो कि हराम का पी रहे, यहाँ पूजा चालू है, वहाँ तुम्हारी हराम की गांड में से निकल जाएगी सबकी सब। मेरे नाद में मत लगो, पहले बता रही हूँ, नहीं तो तुम सबकी माँ चोदने के लिए बैठी हूँ मैं, और ऐसी हालत करूँगी ना कि मतलब हो जाएगा। और माया मैडम तुझे तो समझा रही, तू तो मार ही खाने वाली है, तेरा दिन भर गया अभी, याद रखना। तू ऐसी भी जिस जगह वही है ना, वहाँ पे भगवान ही तुझे सज़ा देने वाले, वहाँ के भूत प्रेत तुझे गिरा गिरा के मारेंगे। मादरचोद साले लोग, तुम लोग इंसान बोलने के लायकी के हो क्या? तुम लोग इंसान नहीं, जानवर से भी बेकार हो। तुम लोग को तो जानवर बोलना भी जानवर की बेइज्जती करना है। इतने बेकार हो साले बेशरम हरामजादे लोग, मादरचोद लोग। और तुम्हारे घर वाले तो और हरामी है। अब तो तुम पे पूरे एरिया वाले थूकने लग गए हैं, ऐसे तुम लोग बेशरम हो। थोड़ा वक्त रुको, तुम्हारे साथ में जो होने वाला है बहुत बेकार होगा। लोग गिरा गिरा के मार मार के भगाएंगे तुमको, देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम लोग ना विद्या देवी के नाद में लग रहे हो। विद्या देवी की पहुँच का फ़ायदा नहीं उठाने का। विद्या देवी गरीब के घर पर जाती है ना, तो उसका रूखा सूखा खाती है, लेकिन उसमें घमंड नहीं दिखाती है। तुम लोग साला किसी एक गरीब को खाना खिलाने की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम सोचो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। हो कौन तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुमको जानता कौन है? इंसान का जानना उसके चरित्र पे निर्भर करता है। चरित्र वैसा होना चाहिए कि सामने लोगों को इज्जत देना सीखो, उसकी माँ बहन चोदना मत सीखो। सबकी माँ बहन फालतू नहीं पड़ी है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी माँ बहन को चोद दिया जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, याद रखना।